नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। देश भर में लोकसभा चुनाव की गहमागहमी है। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 मई को होना है। इसको लेकर सभी अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ दिल्ली में एक चुनाव और भी है। जी हां, आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट टैंक रोड करोल बाग में व्यापारी संगठन के चुनाव 30 मई को होने हैं, जिसको लेकर यहां के व्यापारियों में काफी उत्साह है। इस चुनाव में टैंक रोड RWA के अध्यक्ष रंजीत गंगवाल सचिव पद के लिए उम्मीदवार है। इन्होंने बताया कि सबसे पहले वो पार्किंग की सुविधा व तारों के जंजाल से छुटकारा दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव व मार्केट चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी से ट्रेड विंग के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल भी आज टैंक रोड मार्केट में व्यापारियों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों व मार्केट के चुनाव में रंजीत गंगवाल को विजय बनाने की अपील कर रहे थे। लोगों से इनके बारे में बात की तो लोगों का कहना है कि इन्होंने बिना पद के हमारे लिए काम किया है, तो जीतने के बाद तो जरूर काम करेंगे। एक बार सर नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत गंगवाल है। टैंक रोड रंजीत जी, आज मार्केट में चुनाव चल रहा है, आप सचिव को चुनाव कर ले रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर के मार्केट में जा रहे हैं लोगों के पास? मुद्दे तो ज़्यादातर तो वैसे तो मैं पहले काम कर चुका हूँ, ऑफिस सीट के रह चुकी है। जब मेन समस्या यहाँ पार्किंग की है और बिजली की तारों की है, जो तारों का जाल बना हुआ वो है, सीवर लाइन जैसे हो गई, और जो ग्राहकों को जो सुविधा चाहिए उस सुविधा के लिए हम काम करेंगे। और जैसे कि यहाँ थोड़ा जाम लगता है तो ट्रैफिक का खूब खुलवाएंगे उसको पूरा। ये सारे मुद्दे रहेंगे बाजार में। बताया जा रहा है कि मार्केट में जो लोग व्यापार के लिए आते हैं, यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए मैंने DDA से सर्वे करवा दिया लीगल वाइज से। 4 साल से मैं लगा हुआ हूँ और कोशिश ये है 2-3 साल में उसका अप्रूवल आ जाएगा। तो टाइम लगता है, सरकारी काम है। और ये हमारे पीछे ब्लॉक नंबर 11 है, उसके अंदर वो पार्किंग नेटवर्क से पार्किंग बनवाने जा रहे हैं। तो सचिव पद के लिए और भी आपके सामने कोई है? हाँ है, हमारे प्रतिनिधि है, हमारे मित्र है हमारे सामने। क्या लगता है किस तरीके की टक्कर दिखाई दे रही मार्केट? ये तो सब दुकानदार भाई जानते हैं। मैं तो बिगड़ पद के रह के यहाँ काम किया, कोरोना काल से कर रहा हूँ, जब से सब दुकानदार भाई जानते हैं। जिसकी बात भी जाता हूँ तो बस वही एक बात ही कहते हैं मुझे, भाई तुझे आने की जरूरत नहीं है, अब हमारी बारी आपको बिठाने की कुर्सी पे। और ये कहते सब। रंजीत भाई, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो आने वाले व्यापारी हैं उनके साथ में जेब तराशी की यहाँ पे सबसे बड़ी घटनाएं होती हैं, उसको लेकर क्या करना चाहते हैं? उससे ये आपने बात बहुत अच्छा किया, मुद्दा भी उठाया, बहुत अच्छा उठाया था। ये हमारे ध्यान में था और हमने बिगड़ पद पे रह के ये पहले किया था। आज से 3 साल पहले से ये मुद्दा उठाए थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये मुद्दा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बंद हो चुका है। बस 1-2 आता जो बाई चांस जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ जरूरत है, लेकिन अदरवाइज ये मुद्दा भी हमने क्लियर करवा दिया है। विजय सर, एक तरफ लोकसभा का चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ अब जो है मार्केट मीटिंग का जो मार्केट है। लोकसभा चुनाव को लेके हम लोग पूरे दिल्ली के अलग अलग बाज़ारों में, इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 50 से ज़्यादा मीटिंग हम लोग अलग अलग मार्केट्स में कर चुके हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किसको वोट देना है। आम आदमी पार्टी के जो चारों प्रत्याशी हैं उनको जिताना है। दिल्ली में MCD में एक आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार है, और सांसद भी अगर आम आदमी पार्टी के जीते हैं, 7 कैंडिडेट अगर आ जाते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो किस तरह से ज़्यादा काम MCD में हो पाएंगे, दिल्ली सरकार के हाथ मजबूत होंगे। क्योंकि सांसद के अधीन पुलिस भी आती है, लैंड भी आती है, DDA भी आता है, लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, और लैंड यूज करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्यापारियों का ये मांग थी, तो सभी व्यापारी इस बात को लेके एक मत भी हैं, सभी ने समर्थन भी मिल रहा है कि भाई सांसद अगर आएंगे तो इनके हाथ मजबूत होंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार एक तरह से दिल्ली में हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और करोल बाग में भी आज हम लोग मीटिंग के लिए आए हैं यहाँ पे भी, और तमाम व्यापारियों का बहुत अच्छा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो बड़े मार्केट है, गांधीनगर मार्केट, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है पार्किंग की होती है, उसके लिए क्या? मार्केट्स में पार्किंग, एनक्रोचमेंट,
बहुत सारी समस्याएं, पार्किंग को लेके बात हुई है, लेकिन वही बात है कि जगह, सब जगह एक ही चीज़ आती है कि जगह नहीं है, पार्किंग कहाँ बनाई जाए। उसीलिए हम कह रहे हैं सबको जा जाके कि सांसद आप अपना बना के भेजिए, क्योंकि पिछले जो सांसद रहे 10 साल में नई दिल्ली क्षेत्र में, इस समय हम खड़े हैं, नई दिल्ली लोकसभा की जो सांसद रही 10 साल से, उसने एक काम नहीं किया, एक बार भी नई दिल्ली लोकसभा के जो मार्केट हैं उनकी आवाज़ संसद में नहीं उठाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि अपना सांसद चुनिए जो आपकी आवाज़ संसद में उठा सके और आपकी पार्किंग के लिए ज़मीन अलॉट करा सके, डीडीए, क्योंकि डीडीए भी सांसद के अंडर में आता है, तो सांसद होगा तो डीडीए से आपको पार्किंग के लिए ज़मीन भी दिला पाएगा, आपके कानून भी संसद में बनवा पाएगा और दिल्ली सरकार के हाथ भी मजबूत होंगे, एमसीडी के हाथ भी मजबूत होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपना सांसद चुनिए, अपने बीच का सांसद चुनिए जो आपके लिए अवेलेबल हो, अप्रोचेबल हो, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है। एक समस्या और आती है कि बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और सामने भीड़ भाड़ का इलाका हो जाता है, तो उसमें जो है चोरी की या बात की जाए निकाल दी जाती है, इसके लिए किस तरीके की मार्केट में व्यवस्था की जाए? नहीं, निश्चित रूप से सीसीटीवी कैमरे हर मार्केट में लगे होने चाहिए, बहुत सारे मार्केट में लगे भी हैं अभी भी, लेकिन बहुत मार्केटों में ज़रूरत है। हर मार्केट की थाना कमेटी होनी चाहिए, हर मार्केट की थाना कमेटी हो, हर महीने उसकी एक मीटिंग हो, जिससे वो स्थानीय स्तर पे जो नज़दीकी थाना होता है वो यहाँ पे एक गश्त हो पूरी पुलिस की, एक यहाँ पे रेगुलर, तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सांसद के अधीन ही पुलिस आती है, तो पुलिस का नियंत्रण, सांसद का नियंत्रण भी पुलिस पे भी होता है, तो सांसद जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ड्राइंग रूम वाले हम सांसद चुन देंगे कि 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो ड्राइंग रूम वाले सांसद चुने जाते हैं, इसीलिए व्यापारियों की समस्याएं जो कि तो बरकरार रहती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि विधायक और पार्षद जैसे ज़मीन पे रह के काम करते हैं, वैसे सांसद को भी ज़रूरत है और 25 करोड़ रुपए सांसद को 5 साल में मिलते हैं क्षेत्र के विकास के लिए। एक तरफ मार्केट को और लोकसभा दोनों जोड़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में चुनाव चल रहा है, खास इलेक्शन के लिए रंजीत गंगवाल जी प्रचार के लिए आ जाए आप। देखो, निश्चित रूप से रंजीत गंगवाल जी हमारे 10 साल पुराने साथी है, बहुत मेहनती है, यहाँ के आरडब्ल्यू के भी प्रेसिडेंट है, बहुत काम इन्होंने इस मार्केट की जो समस्या है, अकेले लड़े रहते हैं, भिड़ जाते हैं प्रशासन से, अधिकारियों से, तो हम चाहते हैं कि कोर्ट भी चले जाते हैं ये व्यापारियों के मुद्दों पे, और हमारे सक्रिय सदस्य हैं, हमारे बहुत बड़े सक्रिय पदाधिकारी हैं, तो हम चाहते हैं रणजीत गंगवाल जी जो सचिव पद के लिए खड़े हैं करोल बाग टैंक रोड मार्केट से, हम टैंक रोड के सभी व्यापारियों से अनुरोध भी करते हैं कि 30 मई को जब चुनाव में वोट डालने जाएं तो रणजीत गंगवाल जी को सचिव बनाइए। टैंक रोड का अगर विकास करना है, टैंक रोड की समस्या, क्योंकि रणजीत सिंह डायरेक्ट सरकार से भी जुड़े, इनकी आवाज़ डायरेक्ट तक सरकार तक इनकी सीधी आवाज़ पहुंचती है, तो ये सरकार के नुमाइंदे बन के ज़्यादा काम आपके क्षेत्र के लिए करा पाएंगे। दिल्ली की जनता को क्या देना चाहे 25 तारीख को? दिल्ली की जनता को तो यही संदेश है कि वोट ज़रूर डालें। हमने एक अभियान भी सीटीआई ने चला रखा है, वोट देकर आओ, डिस्काउंट लेकर जाओ। दिल्ली के 50 बाज़ारों में ये हमारा अभियान चला है। बहुत सारी मार्केटों ने 5%, 10%, 15% के डिस्काउंट की घोषणा की है कि 25 तारीख को जो लोग वोट डाल के आएंगे और 26 मई को हमारे बाज़ार में खरीदारी के लिए आएंगे, उनको विशेष डिस्काउंट अंगुली की शाही देख के दिया जाएगा। तो तमाम दिल्ली वासियों से अनुरोध है, चाहे भीषण गर्मी हो, लेकिन सुबह सुबह मतदान करने जाएं, अपने परिवार को, मित्रों, रिश्तेदार, पड़ोसियों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। मार्केट का चुनाव चल रहा है और रंजीत गंगवाल जी सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किस तरीके का माहौल है मार्केट में? ये माहौल तो इनके पक्ष में ही है, दूसरे पार्टी के तो कोई नहीं जानता, दूसरे उम्मीदवार। अब इन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी काम किया है, पार्किंग को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया है, पार्किंग में कोर्ट से केस जीत के आए हैं और आगे भी ये काम करेंगे। कोरोना काल में बड़ा अच्छा काम किया था इन्होंने। चुनाव जीत कर आएंगे तो मार्केट के लिए काम करेंगे? हाँ जी, हाँ करेंगे, उम्मीद तो यही है हमारी इनसे। मार्केट में अभी क्या नाम किसी उसका ग्रुप का अभी क्या नाम रुझान नहीं है, सबके इंडिविजुअली क्या नाम रुझान आ रहे हैं। प्रधान के लिए अलग आ रहे हैं, कैशियर के लिए अलग आ रहे हैं, सचिव के लिए अलग आ रहे हैं। ऐसे भी कोई क्लियर कट आया नहीं है रुझान।